शादी के बाद थोड़ी प्रैक्टिस हो ही जाती है। अच्छा बताइए किन किन चीजों की प्रैक्टिस हुई? हाँ शरारती। जीजू साली हूँ मैं आपकी, आधी घर वाली, इतना तो आप मुझे बता ही सकते हो। अच्छा सुनो, फिर जाओ ना, मुझे थोड़ी देर और सोना है। रानी तुम जाओ। अरे रानी तुम। मैं आ गई। मिस्ड यू। आई मिस यू टू। थैंक्स फॉर कमिंग। तुमने पहले बताया होता तो मैं तुम्हें स्टेशन लेने चला आता। तो आपको सरप्राइज कैसे देती फिर? हाँ ये बात तो है। अच्छा काजल दीदी कहाँ है? काजल वो तो सो रही है। रानी तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे वर्क में भी चाय बनाऊंगा। ओह थैंक यू जीजू, कितने अच्छे हो। हाँ बैग। अरे वाह तुम फ्रेश हो गई। ये रही तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। वाओ जीजू बहुत स्पेशल है चाय। लेकिन तुमसे कम। अच्छा इतनी अच्छी अच्छी बातें। हाँ वो क्या है ना, शादी के बाद थोड़ी प्रैक्टिस हो ही जाती है। अच्छा बताइए किन किन चीजों की प्रैक्टिस हुई? हाँ शरारती। जीजू साली हूँ मैं आपकी, आधी घर वाली, इतना तो आप मुझे बता ही सकते हो। अच्छा सुनो, इस भीगी ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही हो। अब ये क्या था? शरारत के साथ तारीफ। काजल दीदी कितनी लकी है, मतलब इतना अच्छा कुक भी मिल गया, पति भी इतना अच्छा। हाँ बहुत। राहुल बस अब और तारीफ मत कर मेरे पति की। काजल दीदी बहुत लकी हो आप। लगता है जीजू आपको दिन रात बहुत इश्क बहुत प्यार देते हैं। हाँ फिर से शरारत। जीजू बच के चलिएगा। आइसक्रीम। ओ वाह थैंक यू। लेकिन दीदी मैं तो तब खाऊंगी जब जीजू मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। लो राहुल अपनी साली को सर्विस दे दो। लो साली साहिबा। पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। नहीं जीजू पहले आप। पहले आप। पहले आप। नहीं मैंने कहा ना पहले आप। यार तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं हूँ यहाँ पे। नहीं दी, मैं तो जीजू की टांग खींच रही थी। छोड़ो मत जाओ। पहले आप। पहले आप। नहीं पहले आप।
जीजू, ये देखो, क्या देखना है मुझे? ये लॉकेट। तो दिखाओ। ये आपको खुद अपने हाथों से देखना होगा। आपको पता है, आपसे मिला हुआ एक एक तोहफा मुझे आपकी याद दिलाता है। मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। आग तो मेरे अंदर भी वही लगी है, लेकिन छुपा कर रखनी पड़ती है। रानी की जगह काजल से जो शादी हो गई है। तो क्या हुआ, सालियों में आपकी आधी घर वाली होती है। एक बात कहूँ, शायद यही वजह है जो मुझे आप तक खींच लाई है। जब दिल खुला हो और कमरा बंद, तो कभी कभी तड़प बढ़ जाती है। अपनी बेचैनी को निकालिए। कि दिल की ठंडक है ना, इन्हें कम कीजिए। और इस ज्वालामुखी को फट जाने देते हैं। राहुल, अरे बेबी तुम? अच्छा सुनो, मैं ना मार्केट जाके आती हूँ, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं बेबी। अच्छा सुनो, तुम्हें ना अगर चाय पीनी है ना तो रानी से कह देना, वो बना देगी तुम्हारे लिए। ठीक है। कब तक आओगी? 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है। ठीक है। बाय। रानी, रानी, रानी जी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसी सुबह हमें फिर कब मिलेगी? पता है, सुबह का मजा ही कुछ और होता है। इतने इश्क, इतनी मोहब्बत, लगता है काजल दीदी नहीं है। हाँ, तभी तो मौके का फायदा उठाना तो आता है। अच्छा।
काजल बिटिया। अरे कमला चाची, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात बोलूं? भगवान झूठ ना बुलाए बिटिया, लेकिन कल रात राहुल को बोल कि अपने आप पे थोड़ा काबू रखे। और तू भी तो बेकाबू हो जाती हो। लेकिन ऐसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता ना बिटिया। और वैसे भी आजकल तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, वायरल होने में देर नहीं लगती है। अच्छा, मैं चलती हूँ बिटिया। हाँ? रानी, दीदी आप? ये क्या है रानी? तुम अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहती हो? राहुल मेरा पति है। ये वहम निकाल दो दीदी कि वो आपके पति है। अब मैंने उन्हें अपना बना लिया है। आपको वो दिन याद है जब आप मौसी जी के यहाँ गई थी? मैं यहाँ आई थी। ये नथ है ना, जीजू ने निकाली थी। आज से तुम राहुल की रानी। ये दूध तो मैं पी लूंगा, लेकिन आज की रात मुझे वो जाम चाहिए जिसका नशा जिंदगी भर ना उतरे। मैं हूं ना आपका नशा। ये नशा कभी खत्म नहीं होगा। तो शुरुआत इस नथ से करता है। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया है। रानी, राहुल अगर तेरा हो भी जाएगा तो ये याद रख, मैं हारने वाली नहीं हूं। दीदी तुम मुझसे लड़ोगी? हाँ, आपका जो पति है ना, उन्हें मैंने अब अपना बना लिया। ये जो बंगला है ना, यहाँ की मल्लिका अब मैं हूं। खेल तो अब शुरू हुआ है रानी, और तुझे पता है ना, मुझे हारना पसंद नहीं है। बचपन की अपनी हार का बदला भी तो लेना है। राहुल, अच्छा हो तुम आ गए। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तुम चलोगे? यार काजल, आज ऑफिस में बहुत मीटिंग्स थी, बहुत थके हूँ। पॉसिबल हो तो तुम आज अकेली चली जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाके आती हूँ, तुम आराम कर लेना।
जीजू, पानी। रानी, हम्म, ये प्यास अब पानी से नहीं बुझेगी। मैं हूं ना। अरे रुको जरा, नहा लेता हूँ, पसीने में हूँ। तो क्या हुआ? मीठे के साथ नमकीन भी तो अच्छा लगता है। माँ, आप? हाँ, पहला गुना जीते रहो बेटा। अरे रानी, माँ से नहीं मिलोगी? रानी, तुम यहाँ? और तुम तो कानपुर जाने वाली थी ना? हाँ माँ, मैं गई थी, फिर यहाँ पे आ गई। आप अचानक सरप्राइज मतलब? सरप्राइज तो तूने मुझे दिया है, और वैसे भी मैं घर में अकेली क्या करती, और तू भी तो नहीं थी ना, तो सोचा चलो काजल से मिलके आती हूँ, तो मैं आ गई। अच्छा किया माँ जो आप यहाँ आ गई। क्यों काजल? बहुत अच्छा किया माँ आपने आके। और काजल बेटा, वो तेरा मोबाइल छूट गया था ना, वो घर पे छूटा था या कहीं और देख तो जरा। हाँ माँ, अच्छा याद दिला दिया, मैं तो फोन भूल ही गई थी, जरा देख के आती हूँ। मिल गया बेटा मोबाइल? हाँ माँ, मोबाइल भी और सच्चाई भी। मतलब? मेरा मतलब है जो चाहिए था। माँ, ये देखो, RRR, राहुल और रानी की रंगरलिया। माँ, आपको लगता था ना मैं झूठ बोल रही हूँ और रानी की तरक्की से जलती हूँ। माँ, रानी मेरा घर उजाड़ना चाहती है। शायद रानी राहुल से शादी करना चाहती थी, जो हुई नहीं। अब रानी राहुल के साथ चक्कर चला के मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती है। माँ, तो उसके लिए यहाँ आई थी? इतना गिर सकती है तू? हाँ? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माफी तो तुझे कभी नहीं मिल सकती। माना कि तूने अपनी जवानी में आके अपने होश खो बैठे होगे, और अपनी बदले की भावना ने तुझे ये घिनौना काम करने के लिए मजबूर किया होगा। लेकिन जमाई बापू, तुम क्या कर रहे थे? तुम तो जानते थे ना कि काजल माँ बनने वाली है, फिर भी तुमने वही काम किया। बेटा, जो हुआ भूल जा और राहुल को माफ कर दे। माफी? राहुल, माफी? मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। इस आदमी का साया तक मैं पड़ने नहीं देना चाहती अपने बच्चे पे।
जब मेरा बच्चा पूछेगा उसका बाप कहाँ है, मैं बोल दूंगी उसके पैदा होते साथ ही मर गया है। निकल जा तुम दोनों इस घर से, निकल वहां से। छोड़ मामा, छोड़ मामा, मामा छोड़ मुझे। काजल नहीं, काजल नहीं, काजल नहीं, काजल नहीं। मत रो बेटा।